इतना अद्भुत प्रोग्राम, सच बताऊं तो महिला दिवस के बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग बहुत वर्षों से करते आए हैं, लेकिन ऐसा अद्भुत प्रोग्राम मैं पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि उसमें भावी महिला भी है और हमारी प्रणम्य मम्मी की उपस्थिति जो हमें ऊर्जा से भरती है। और भाभी, सुबह भी हम मिले थे भाभी और फिर मिल रहे हैं। ऋचा जी ने बहुत एनर्जेटिक बात कही, उससे उत्साह बहुत बढ़ गया। सच में हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि महिला दिवस का जो एक मौलिक स्वरूप था वो अभी कम हो गया है। इसकी शुरुआत हुई थी कि आपको राजनैतिक समानता और आपको इक्वल समझा जाए, या कि मताधिकार नहीं प्रयोग किया जाता था, वहां से शुरू हुआ था। लेकिन अभी चूंकि हम लोग इतना दिवस मनाते हैं, तो जैसे मदर्स डे बना लेते हैं, वैलेंटाइन डे बना लेते हैं, तो मुझे लगता है ये महिला दिवस का एक तारीख से हम लोगों के अंदर वो उमंग तरंग शुरू हो जाती है। लेकिन 8, 9, 10 जब तक हम बिजी है महिलाएं, मैं सच बताऊं शायद पूरे विश्व में 80% ऐसी महिलाएं हैं जो 8 मार्च को नहीं जानती। 80% महिलाएं। मैं खुद जब तक बाहर नहीं आई थी, या कलमकार नहीं थी, या मैं अपनी इतनी सारी अच्छी टीम नहीं पाई थी, मुझे नहीं याद है कि 15 साल पहले मुझे किसी ने 8 तारीख को विश किया था। सच मम्मी, नहीं किया था। आज भी ऐसा है। लेकिन बड़ा योगदान रखती है स्त्री, जननी है, ये तो बिल्कुल शाश्वत सत्य है। बड़ा योगदान रखती है। और आज भी महिला दिवस, बहुत लोग तो सशक्त महिलाएं हैं जो निकल पड़ती हैं, तो उन्हें लगता है हम रेगुलर निकलते हैं, लेकिन बहुत लोग मैनेज करके निकलती हैं। मुझे लगता है 2 वक्त का खाना बनाकर भी निकलती हैं आज के सेलिब्रेशन के लिए। तो ये कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पुरुष बाहर जाते हैं, और हमें सिखाया गया है बचपन से, हमारे पिताजी आते थे तो भी हम 1 लोटा पानी लेकर दौड़ते थे। हमारे जब पति आते हैं तब भी हमें लगता है वो थक के आए हैं, हम जरा सा भी 11 बजा दें तो हमें कोई उतने स्नेह से नहीं देखेगा, ये लेट हो गई है। पति देर में होते हैं तो लगता है कि उन्हें, तो मुझे लगता है कि अभी इक्वल जो एक सोच है वो आने की जरूरत है। और जो आज का विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वावलंबन, ये मैं खुद महसूस करती हूँ और सभी से कहती हूँ कि आप स्वावलंबी हो, और बेटियों को उतनी ऊंचाई दी जाए जहाँ से वो वहीं से सम्मान की भी शुरुआत होती है। जब वो बाहर निकलती है तो अपने सम्मान की सुरक्षा भी कर पाती है। मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, और वो जन्म से ही सम्मान उनको मिलता है जब उनको जन्म सम्मान के साथ दिया जाता है। मुझे जब 2 बेटियां लगातार हुई तो मुझे लगता है मेरे अंदर जो मम्मी कलाकार या कलमकार या जो भी जितनी भी मेरी संस्कृति इससे जुड़ी हुई जो मेरे अंदर की रुचियां हैं, वो सब मेरी बेटियों को, मेरी पहचान भी मेरी बेटियों की वजह से। क्योंकि मैंने पहली जो छंदबद्ध कविता लिखी थी मम्मी, कन्या भ्रूण हत्या, पहली मेरी वो जो रचना थी वो मेरी बेटियों की वजह से थी। मुझे बहुत लोग कहते थे रूपा अब बहुत सारा सोनोग्राफी और ऑल दैट होता है, आप पता कर लो तो एक बेटा हो जाए। मैं जब भी चरण स्पर्श करती थी बड़ों के, भाभी मुझे सम्मान उसमें नहीं महसूस होता था। मैं दूसरे को सम्मान देती थी, और मुझे जब पैर छूने पर आशीर्वाद मिलता था तो पुत्र का ही मिलता था। और मेरी वो 2 बेटियां हम पति पत्नी के लिए बहुत गौरव का विषय थी। लेकिन मुझे हमेशा गले लगाकर घर के बाहर के सभी लोगों ने कहा एक बेटा तुम्हारे हो जाए। तो मुझे कभी कभी लगा कि क्या ये परोक्ष रूप से मेरी बेटियों का अपमान नहीं है क्या? तो मैंने उस दर्द को, क्योंकि हम महिलाएं कुछ कह तो पाती नहीं है कहीं भी समाज में, तो मैंने उसको लिख डाला मम्मी। और वो कन्या भ्रूण हत्या आज मेरी बहुत हस्ताक्षर रचना में मानी जाती है। और वहीं से सम्मान की शुरुआत होती है। जब मैंने अपनी बेटी को सम्मान से जन्म दिया, आज मैं क्या कर रही हूँ या आगे क्या करूँगी ये मुझे नहीं पता। अब वो बड़ी हो चुकी हैं और वो स्वतंत्र है, जो मैं नहीं कर पाई वो सब कर रही हैं। लेकिन पहला स्टेप तो मैंने ही लिया कि मैंने अपनी दूसरी बेटी को सम्मान जन्म दिया। तो मुझे लगता है हर सफल स्त्री की पीछे एक बड़ा संघर्ष होता है, और वो संघर्ष गर्भ से शुरू होता है कन्या भ्रूण के रूप में। तो जो कन्या शिशु है उसका जब सम्मान जन्म देंगी माताएं, तभी मुझे लगता है महिला दिवस की सार्थकता होगी, और जो एक समानता के अधिकार है
तभी हो पाएगा, ये हम माँ को ही करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।